अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता। ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप जेल जाके देख लीजिए, मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहते हैं, घंटों घंटे डॉक्टर नहीं आते। वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना एक अपराध है। जेल प्रशासन कई बार दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुका है। इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। पहली बात तो किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है, और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता, जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो कहता हूं हमारे हक में अच्छा हुआ। लोग जानेंगे तो देश के लोग, ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की, और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है। और दूसरा, हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लिसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से, उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब संजय सिंह ने दूसरा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जेल की व्यवस्था ऐसी है कि वहां आप घंटों घंटी बजाते रह जाएंगे, लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं है। वहां जेल में मैं रहकर खुद आया हूं। इस तरह की बातें कही हैं। इसको आगे सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह। तो मैं समझता हूं कि आप जेल जाके देख लीजिए, मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहते हैं, घंटों घंटे डॉक्टर नहीं आते। लेकिन जिसका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला जाएगा अचानक रात में, तो वो तो घंटी बजाने लायक भी नहीं बचेगा। वो तो उठ के घंटी भी नहीं बजा सकता, वो कोमा में जा सकता है। उसके साथ कोई घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च, उस दिन उनका वजन था 70 किलो। आज उनका वजन है 61.5 किलो। लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है, और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को कैसे जेल प्रशासन या अस्पताल, ये अपराध है, मैं कह रहा हूं अपराध है, ये अपराध है। मुख्यमंत्री तो अलग बात है, किसी सामान्य कैदी की भी मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन जारी नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कामा मैं बता रहा हूं आपको। मैंने जो बात कही वो तो इस बात के आधार पे कही कि 5 मिनट रोज पत्नी से बात होती है। सुनीता केजरीवाल जी ने जो जानकारी दी, उसके आधार पर बात मैंने रखी कि उनका वजन कम हो रहा है, उनके साथ 5 बार ऐसी घटना हो चुकी है जब उनका शुगर लेवल 50 से कम हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट कैसे जारी हो सकती है? लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं कि हेल्थ थ्रेट है, ये बात क्या डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा है उन्होंने। भाई, एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांच करके लिखा है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की समस्या है, उनका शुगर लेवल कई बार घटा है, उनके साथ जो है वो वेट लॉस की समस्या है। ये तो रिपोर्ट में ही लिखा है जो उन्होंने जारी किया है, पढ़ लीजिए उसको आप।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।